अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें हमें फंक्शन गिवन है और हमें से का मैक्सिमम मिनिमम और सैडल पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। फंक्शन हमारे पास है एक्स वाई प्लस ए क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाई वाई, जहाँ पे ए और बी जो है ना वो इक्वल टू ज़ीरो नहीं होंगे। ठीक है, ये कंडीशन हमें साथ दी गई है। फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव, सबसे पहले हमने जो स्टेप लेना है वो है पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने। पहले इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट करेंगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि दो ही वेरिएबल तो दोनों के रिस्पेक्ट से हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। जब हम इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो ये वाई आ जाएगा, क्योंकि एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होगा, 1 वाई के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो वाई ही आएगा। और ये इसमें एक्स है, इसमें एक्स है ही नहीं, तो ये होल टर्म ज़ीरो होगी। इसमें हम ए क्यूब को बाहर लिख लेते हैं और इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 बाई एक्स का लेते हैं। ठीक है, ये वैसे ही आएगा और ये पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। फिर इस पर पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में पावर में से एक कम, पावर के बगैर डेरिवेटिव। ठीक है, जब हम माइनस माइनस हो गया, माइनस ए क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स की पावर -2 नीचे जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। अब हमने ऐसे ही सेम प्रोसेस करके पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड आउट करना है। एक्स का विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये चूँकि इसके साथ मल्टीप्लाई करा है ना, तो y का विद रिस्पेक्ट टू वाई 1 होगा, 1 x के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो x ही आएगा। और ये इसमें y है ही नहीं तो होल टर्म ज़ीरो हो जाएगी। और b क्यूब का हम बाहर लिख लेंगे और 1 बाय y का लेंगे। 1 बाय y में जब y है ऊपर जाएगा तो नेगेटिव पावर हो जाएगी, पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में पावर में से एक कम और पावर के बगैर डेरिवेटिव। ठीक है, ये वैसे ही साथ आएगा x वैसे ही, और जमा माइनस माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई वाई पावर नेगेटिव में नीचे जाएगी तो पॉजिटिव में हो जाएगी। ठीक है, ये हमने पहला स्टेप तो कर लिया। अब हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करा, उसके लिए हमने एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई दोनों को इक्वल टू ज़ीरो पुट करना है। ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं इन इक्वल टू ज़ीरो पुट किया। ठीक है, जब हम इस पूरी टर्म को इधर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव थी पॉजिटिव हो जाएगी, ये भी ऐसे ही नेगेटिव थी तो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव हो गई। अब देखें, अब इसमें अभी भी x है और इसमें अभी भी y है। अब हमें इसे मज़ीद सॉल्व करना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। हम पता क्या करेंगे, जो y की वैल्यू आई है ना हमारे पास, उसे हम इक्वेशन 2 में पुट कर लेंगे y की जगह पे। ठीक है, जब हमने पुट कर लिया तो ये a की पावर 6 आ गई, 3 2 ज़ा 6, और x की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, और ये ऊपर जाएगा तो इसके साथ आ जाएगा और ये ऐसे ही रहेगा, और इसमें से ये हमारे पास आ गया है ना, तो एक x इस x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x भी ज़ीरो नहीं होगा, अगर a और b ज़ीरो नहीं है तो x भी ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम देखें, अब हम इसका एक x क्यूब तो वहीं रहेगा, ये इस साइड आ जाएगा, इस साइड आएगा तो ये डिवाइड हो रहा था तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, a6 ओवर b क्यूब। अब हम इसका क्यूब ले सकते हैं, एक दोनों टर्म क्यूब वाली है ना, हम ले सकते हैं। इसका क्यूब रूट कैंसिल हो गया तो x आ गया, और इसका क्यूब लेंगे तो a की पावर 2 आएगा, और b का क्यूब जो क्यूब है क्यूब रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और b आ जाएगा हमारे पास। फिर ये अब हमारे पास सिर्फ एक x की टर्म में वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसे इक्वेशन 1 में x की जगह पे पुट करेंगे। ठीक है, जहाँ पे x है वहाँ पे पुट कर दिया हमने, तो a की पावर 4 आ गया, b की पावर 2 आ गया। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, a क्यूब b स्क्वायर आ गया और नीचे a4 आ गया। ठीक है, ये एक इसके साथ ए क्यूब a4 के साथ कैंसिल आउट हो गया, एक ए बच गया। अब हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट दोनों आ चुके हैं, a स्क्वायर ओवर b और b स्क्वायर ओवर a। अब हमने क्या करना है, सेकंड पार्शियल टेस्ट लगाना है, जो कि थर्ड हमारा स्टेप है। ये तीनों हमें उसके लिए चाहिए। डबल पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, y का तो x की रिस्पेक्ट से ज़ीरो हो जाएगा, माइनस a क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर का माइनस a क्यूब हम बाहर लिख लेंगे, एज अ कॉन्स्टेंट है ना ये, तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर बचेगा। x की पावर ऊपर जाएगी तो वो नेगेटिव हो जाएगी, पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में आएगी, -2 शुरू में आएगा, पावर में से एक कम होगा, -3 आएगा, और पावर के बगैर डेरिवेटिव। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2a क्यूब ऐसे ही आ गया, x क्यूब -3 नेगेटिव है, नीचे जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो अब हमने इसमें क्रिटिकल पॉइंट पुट करना है x की जगह पे, क्योंकि y की वैल्यू है ही नहीं इसमें, तो हम इसकी जगह पुट करेंगे तो ये a की पावर 6 b की पावर क्यूब, ये ऊपर चल जाएगी, b क्यूब इधर ऊपर, और a क्यूब a6 आपस में कैंसिल आउट होंगे तो हमारे पास ये एक पॉइंट आ जाएगा एफ ऑफ एक्स एक्स एट क्रिटिकल पॉइंट। अब हमने एफ ऑफ वाई वाई फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमने सिंपल वही काम करना है। एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 0 होगा, और माइनस बी क्यूब हम बाहर लिख लेंगे, 1 ओवर वाई स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर ऊपर जाएगा, पावर नेगेटिव हो जाएगी, पावर रूल लगेगा, पावर में से एक कम होगा, पावर शुरू में आएगी और पावर के बगैर डेरिवेटिव होगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 बी क्यूब के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा, और वाई क्यूब नीचे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक,
तो अब हमने इसे क्रिटिकल पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हमने इसमें क्रिटिकल पॉइंट पुट करना है। एक्स तो आई नहीं, जो एक्स का पॉइंट पुट करें, वाई है, वाई का पॉइंट उसकी जगह पुट कर देंगे, ठीक है। वो पुट करेंगे ना तो हमारे पास ये b6 आ जाएगा और a क्यूब आ जाएगा। ये a क्यूब ऊपर जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई का b क्यूब और b6 आपस में कैंसिल आउट होंगे तो 2a क्यूब डिवाइड बाई b क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। फिर y अब हमने पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल x का विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल y लेना है, ठीक है। तो ये हम लेंगे तो y का विद रिस्पेक्ट टू y 1 होगा और ये होल टाइम 0 हो जाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हो, इसमें x है, ठीक है। ये 1 आ गया। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट वाले फार्मूले में ये जो वैल्यूज़ फाइंड आउट किए हैं उसे पुट कर देना है। एफ ऑफ एक्स 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 नॉट वाई नॉट, ये हमने क्रिटिकल पॉइंट पे निकाला था ना, तो ये थी वैल्यू, यहाँ लिख दी। दूसरे को भी यहाँ लिख दिया, तीसरा भी यहाँ लिख लिया। ये बी क्यूब अब इसमें कैंसिल आउट हो जाएंगे। ए क्यूब के साथ कैंसिल आउट हो गया। 2 2 4 आ गया और -1। ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है जो वो 3 आया है जो कि ग्रेटर दैन 0 है। और एफ ऑफ एक्स एक्स जो है जो 2b क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब है उसका भी सेम साइन है जैसा कि ये पहले का आया था, क्योंकि 2 जो है ना वो तो ग्रेटर दैन 0 ही होता है ना, तो सेम साइन है। अब ये डिपेंड करता है कि अगर a क्यूब b क्यूब अगर ग्रेटर दैन 0 है ना और डिस्क्रिमिनेंट भी ग्रेटर दैन 0 है तो हमारे पास लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। और अगर a क्यूब b क्यूब लेस दैन 0 है और d ग्रेटर दैन 0 है देन लोकल मैक्सिमम हमारे पास आएगा। अब ये इन दोनों के साइन पे डिपेंड करता है। हमारा आंसर यही आएगा कि अगर तो d तो ग्रेटर दैन 0 है, चलो वो मान लिया, मैक्सिमम या मिनिमा ही होगा। अब हमें नहीं पता कि इन दोनों के साइन क्या है, इसलिए हम ये दोनों साथ लिख देंगे और हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।